In our last video, we have discussed about the matrices. What is a matrix and some operations, some properties of matrices. Sorry, not operation. अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैट्रिसेस होते क्या हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं, मैट्रिक्स बनाए कैसे जाते हैं और इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंट्रीज क्या होती हैं, रो कॉलम्स क्या होते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, मतलब मैट्रिक्स होता क्या है एक्चुअली हम जान गए हैं। आज हमें बच्चों पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो जैसे रियल नंबर में चार ऑपरेशन होते हैं, नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसी तरीके से डिवीजन, तो डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन का ही एक इनवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ भी हमें जो पढ़ना है वो मैट्रिसेस पे 3 ऑपरेशन पढ़ने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। अगर 2 मैट्रिसेस का हमें डिवीजन करना हो, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स यहाँ पर है और एक मैट्रिक्स यहाँ पर है, तो अगर इन दोनों का डिवीजन करना है तो डिवीजन नहीं करते एक्चुअली, इस मैट्रिक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो ये मैट्रिक्स ऊपर जाकर अपना इनवर्स बना देगा, तो इसका इनवर्स निकाल करके और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि 3 ऑपरेशन पढ़ने हैं हमें मैट्रिसेस पर, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये 3 ऑपरेशन हमें पढ़ने हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ऑपरेशन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस को या 2 से अधिक मैट्रिसेस को जोड़ा कैसे जाता है। एक एग्जांपल यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और वहां पे कौन किस क्लास में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं इसका कुछ डेटा, इसका कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे राइट किया गया है। आपके सेक्शन ए में इतने बॉयज हैं और इतनी गर्ल्स हैं, क्लास फर्स्ट में इतने बॉयज इतनी गर्ल्स, सेकेंड में इतने बॉयज और इतनी गर्ल्स, थर्ड क्लास की, फोर्थ क्लास की और फिफ्थ क्लास की। सेक्शन ए के बच्चों का रिकॉर्ड और सेक्शन बी के बच्चों का रिकॉर्ड, फर्स्ट क्लास में इतने बॉयज और इतने गर्ल्स, सेकेंड क्लास में इतने बॉयज और इतने गर्ल्स हैं। इसी तरीके से क्लास 5th तक के रिकॉर्ड लिखे गए हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लास फर्स्ट में कुल कितने बॉयज और कुल कितनी गर्ल्स आपके क्लास में हैं, तो आप कैसे निकालेंगे इस डेटा को। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके क्लास फर्स्ट में कुल कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं, तो आप क्या निकालेंगे बच्चों, दोनों को ही आप ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ बॉयज को नंबर ऑफ बॉयज में और नंबर ऑफ गर्ल्स को नंबर ऑफ गर्ल्स में। मींस बॉयज हो जाएंगे क्लास फर्स्ट में टोटल बॉयज हो जाएंगे 25 + 27, यही ना होगा बेटा। क्लास सेकेंड में टोटल बॉयज हो जाएंगे 29 + 30। क्लास थर्ड में कुल बॉयज हो जाएंगे 30 + 25। क्लास 4 में टोटल बॉयज हो जाएंगे 32 + 29 और क्लास 6 में टोटल बॉयज हो जाएंगे 28 + 31। उसी तरीके से नंबर ऑफ गर्ल्स अगर टोटल पूछी जाए तो क्लास फर्स्ट में टोटल गर्ल्स हो जाएंगी 12 + 18, सेकंड में हो जाएंगी 18 + 17, जो और थर्ड में हो जाएंगी 20 + 12, फोर्थ में 19 + 20 और फिफ्थ में 16 + 19। इतने टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स आपके हो गए। ठीक, यानी बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं, ये तो आपने अपने मन से निकाल दिया। अब आप ध्यान से देखिए कि इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया गया है। इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जोड़ दिया गया है, जैसे कि आप नंबर्स को जोड़ते हैं। जैसे आप नंबर जोड़ते हैं एडिशन का ऑपरेशन का अप्लाई करके, वैसे ही यहाँ पे नंबर्स को जोड़ दिया गया है। मींस पहले रो के पहले एलिमेंट को पहले रो के पहले एलिमेंट के साथ, पहले रो के दूसरे एलिमेंट को पहले रो के दूसरे एलिमेंट के साथ, पहले रो के दूसरे रो के पहले एलिमेंट को दूसरे रो के पहले एलिमेंट के साथ। मींस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जोड़ दिया जाए तो हमें 2 मैट्रिसेस का एडिशन कितना होगा वो हमें पता चल जाएगा। आ रही है बात समझ में। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, जैसे बेटा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या आप इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? जैसे आप क्लास अपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि 10 मीटर प्लस 12 किलोग्राम ये कितना होगा, आप दोनों को जोड़ के बता सकते हैं कि 10 मीटर प्लस 12 किलोग्राम कितना होगा? आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट क्वांटिटीज हैं और 2 डिफरेंट क्वांटिटीज को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। उसी तरह से ये दोनों मैट्रिसेस आपस में न तो ऐड किए जा सकते हैं न तो सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। आई रिपीट
कि इन दोनों मैट्रिसेस को न तो आपस में ऐड किया जा सकता है और न ही बीच सबट्रैक्ट किया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग है। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछेंगे तो आप कहेंगे 2 क्रॉस 2 है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटे 2 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिसेस को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता होगा। अब ऑर्डर सेम नहीं होने पर क्यों नहीं जोड़ा जा सकता इसको देखते हैं। यहाँ पे पहली रो के लिए तीसरा एलिमेंट अवेलेबल नहीं है जबकि यहाँ पे है। और एक दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं बच्चे कि ये मैट्रिक्स कुछ और रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें 2 रो 2 कॉलम है, यानी कोई एक और क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, कुछ और इंफॉर्मेशन देता है। और ये बेटा ये मैट्रिक्स कुछ और इंफॉर्मेशन देता है। तो इसी यही कारण है कि इन दोनों मैट्रिसेस को आप जोड़ नहीं सकते, जैसे कि इन दोनों क्वांटिटी को नहीं जोड़ सकते हैं। अगर मैं आज से कहूँ 10 मीटर प्लस 12 मीटर तो आप आराम से कर देंगे 22 मीटर। क्यों जोड़ पाए बच्चे आप? क्योंकि यहाँ पे आपका जो यूनिट है वो सेम है। वही मैं बेसिकली बताना ये चाहता हूँ कि दो मैट्रिसेस को जोड़ा या घटाया मीन्स उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी किया जा सकता है जबकि उनका ऑर्डर सेम होता है। जैसे यहाँ पे था, दोनों मैट्रिक्स एक ही इंफॉर्मेशन को दिखा रहे थे। ये भी सेक्शन ए के बॉयज गर्ल्स को दिखा रहा था और ये मैट्रिक्स भी सेक्शन ए के बॉयज और गर्ल्स को दिखा रहा था। अगर मैं यहाँ पे एक तीसरा कॉलम बना दूं उनकी हाइट्स, तो क्या तब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ पाऊंगा? नहीं जोड़ पाऊंगा, क्योंकि तब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा उसका। हाँ, अगर मैं इसमें भी वही चेंज कर दूं, इसमें भी मैं उनकी हाइट को यहाँ पे अगर कॉलम से रिप्रेजेंट कर दूं, तब इन दोनों मैट्रिक्स को फिर हम जोड़ या घटा सकते हैं। So, basically we can say that two matrices can be added or subtracted only when their orders are same. Got it? Okay. तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी करते हैं सेम मैनर में कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस कर देते हैं। जैसे मैं अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछूं कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के बीच में बॉयज और गर्ल्स में कितने का डिफरेंस है, तो आप माइनस कर देंगे 25 माइनस 27, 12 माइनस 18, या जो भी आप मैट्रिक्स कन्वीनियंट पाएंगे उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि सेक्शन ए से सेक्शन बी में कितने बच्चों का, कितने बॉयज का, कितने गर्ल्स का डिफरेंस है। मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम मैनर में होते हैं। तो दो मैट्रिसेस को जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब उनके ऑर्डर सेम हो, और उनको जोड़ने या घटाने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जोड़ या घटा देते हैं, जो भी क्वेश्चन में कहा होगा। गॉट इट? Now we have topic multiplication of a मैट्रिक्स by a scalar. स्केलर क्या होता है? स्केलर का मतलब कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। यहाँ पे स्केलर का मतलब है बेटे कि एक कांस्टेंट नंबर। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे ये एक मैट्रिक्स है और इसमें कांस्टेंट नंबर 2 से क्या कर दिया जाए मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो एक्चुअली होगा क्या कि इसके हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एलिमेंट में। फिर जैसे मान लीजिए कि अभी तक जो मैंने एक रिकॉर्ड लिखा था कि सेक्शन ए सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं। अब मैंने कहा अपने स्कूल में या जिनका स्कूल है कि हर सेक्शन में बच्चे डबल कर दिए जाएं, जितने जितने बच्चे हैं उनका डबल बच्चे कर दिए जाएं हर सेक्शन में। तो मीन्स ये आपका रिकॉर्ड था किसी स्कूल के सेक्शन ए के बच्चों का। अगर बेटा ये डबल किया जाएगा, बच्चे डबल किए जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ बॉयज भी डबल हो जाएगा और नंबर ऑफ गर्ल्स भी डबल हो जाएगा। मीन्स इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई, तो आप कह सकते हैं कि 27 इंटू 2, 15 इंटू 2, 22 इंटू 2, 12 इंटू 2, मीन्स इसके हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे समझते हैं बेटे कि जैसे ये मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया 1 2 3 4 और मैंने आपसे कहा कि आप 7a की वैल्यू निकालिए, तो 7a का मतलब है कि a का 7 टाइम्स, तो a का 7 टाइम्स होने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स में 7 से मल्टीप्लाई 1 2 3 4, तो इसके हर एलिमेंट में, आई रिपीट, इसके हर एलिमेंट में 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब जाके मैट्रिक्स मिलेगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। मैंने यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ाया है वो ये है कि किसी मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मींस एक कांस्टेंट नंबर से किसी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको ये नहीं बताया है कि दो मैट्रिसेस का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना अभी नहीं बताया है आपको। अभी मैंने आपको कहा कि अगर एक मैट्रिक्स आपको दिया जाए और उसमें एक किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो
इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स में अगर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हर नंबर में, हर एलिमेंट में उसके उस नंबर से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। आ गया समझ में ये टॉपिक? ओके। जैसे बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि जब हम ऑपरेशन कोई पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ लॉज को फॉलो करता है और कोई ऑपरेशन उस लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ऐसे ही हमें एडिशन, मैट्रिसेस के एडिशन लॉ के लिए क्या प्रॉपर्टीज हैं, किन किन लॉ को ये फॉलो करेगा या किन को नहीं करेगा, वो पढ़ते हैं। पहला है कम्यूटेटिव लॉ। तो आपको पता है कि एडिशन जो होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, जैसे ये है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स है, और 4 5 7 6 ये बी मैट्रिक्स है, इन दोनों को ऐसे जोड़ दें या इनका ऑर्डर चेंज करके अगर हम जोड़ दें, दोनों ही सूरतों में, दोनों ही कंडीशन में इनका रिजल्ट सेम आए, तो इसे बोलते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो जो मैट्रिक्स का एडिशन ऑपरेशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मींस a + b = b + a। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। सेम वही लॉ है, बस ये तीन मैट्रिसेस के लिए लिखा गया है कि हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं A, B और C। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़कर जो उनका सम आए उसको तीसरे के साथ जोड़ें या दूसरे और तीसरे को जोड़ लें और पहले वाले को बाद में इन दोनों के सम से जोड़ दें, इन दोनों कंडीशंस में दोनों का रिजल्ट सेम आता है, तो कहते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं A, B और C। A और B को जोड़ के यहाँ तब C जोड़ा जा रहा है और यहाँ पे B और C को जोड़कर तब A जोड़ा जा रहा है और दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट सेम आएगा। तो जो हमारा मैट्रिक्स का एडिशन ऑपरेशन होता है वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है बेटे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हम अपनी एक कोई भी आइडेंटिटी एडिटिव के केस में आइडेंटिटी 0 होती है, सभी बच्चों को पढ़ाया गया है सेट्स में। तो एडिटिव अगर हम आइडेंटिटी इसमें जोड़ दें, मैट्रिक्स की आइडेंटिटी, तो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मतलब 0 मैट्रिक्स अगर इसमें जोड़ दें या फिर 0 मैट्रिक्स में हम अपना ये मैट्रिक्स जोड़ दें, तो दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट वही मैट्रिक्स ही आएगा। तो हम इसे बोलते हैं कि इसके अंदर कोई एक ऐसी आइडेंटिटी पाई जाती है जिसको इस मैट्रिक्स में जोड़ने पर वो मैट्रिक्स ही हमें मिलता है। A + O नहीं है बेटा, 0 है, यहाँ पे 0 एक 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। A + 0 = 0 + A = A। तो इसके अंदर एक हर मैट्रिक्स की आइडेंटिटी 0 होती है, एडिटिव आइडेंटिटी हर मैट्रिक्स के लिए 0 होती है। चौथा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अगर हम कोई मैट्रिक्स ले बेटे और उसका एडिटिव इनवर्स इसमें जोड़ दें और रिजल्ट हमें अगर 0 मिल जाए, मतलब उसका इनवर्स जोड़ने पर अगर आइडेंटिटी आ जाए, तो इसको जो जोड़ा गया है उसको हम इसका एडिटिव इनवर्स कहते हैं। नंबर्स के लिए समझते हैं, जैसे आपके पास एक नंबर है 5 और 5 में मैंने आपको एक नंबर दिया -5। अगर 5 में और -5 को जोड़ने पर क्या 0 आ जा रहा है? यस। तो आप कहेंगे कि ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? एडिटिव इनवर्स हैं। आई रिपीट, किसी भी एलिमेंट में अगर उसके किसी दूसरे नंबर को जोड़ने पर अगर उसको आइडेंटिटी मिल जा रही है, उसकी आइडेंटिटी एडिटिव के केस में 0 होती है, तो इसको नंबर को हम इन दोनों का इनवर्स कहते हैं। जैसे एक नंबर है हमारे पास 3, इसमें अगर हम -4 जोड़ दें तो क्या 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 3 का एडिटिव इनवर्स -4 नहीं होता है। आई बात समझ में इतना आप सबको? तो ये 4 ऑपरेशंस को, 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है कौन? एडिशन। गॉट इट?